खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दाम 80 से 84 पैसे तक बढ़े हैं। तो डीजल के दाम की बात करें तो ये 76 से 80 पैसे तक इजाफा इसमें देखा गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम इसी के साथ 80 पैसे और डीजल के दाम भी 80 पैसे बढ़े हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर एसी के साथ 101 रुपए और 81 पैसे हो गई, तो डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे हो गई। तो सबको ही पता था कि बीजेपी दोबारा आएगी और दाम बढ़ने ही बढ़ने थे। इस पे कोई वो नहीं था, ये सबको ही पता है। इस पे आम लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है? आम लोगों पे सबसे ज़्यादा आम लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्यों जितना उनकी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उनको पेट्रोल का खर्चा, रोटी जाना। रोज़ का मैं 35-70 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। यहाँ से यमुना पार से आता हूँ, आनंद विहार से एयरपोर्ट ड्यूटी करता हूँ और इसी बाइक से करता हूँ। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ होते हुआ सर, और इससे हमें ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। ये आसने में जो सर कुछ दिनों बाद जो ना गाड़ी आदमी चला ही नहीं सकता, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, कहाँ से लेके आएंगे। आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बट हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसका प्रेशर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर आया ही आया है। तो अगर हम देखें तो 87 से शायद $117 के करीब तेल मूव कर गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली $30 के करीब का डिफरेंस है। तो $30 को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो वो जो हमारी वैल्यू चल रही थी पिछली बार 95, तो उससे मेरे को लगता है 10 या 15 रुपए बढ़ने का स्कोप है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी एफर्ट कर रही है कि इसको कैसे नलीफाई किया जाए, एंड वी बिलीव इन आवर गवर्नमेंट। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। आपको बताते हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव संपन्न होने के बाद अब तक उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में डीजल और पेट्रोल आदि के कई बार दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी सीधी मार गरीब और मध्यम वर्गों पर पड़ रही है। केंद्र सरकार इसे कम करने के लिए उचित कदम जरूर उठाए। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से ट्वीट में इस तमाम बातों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस भी देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी कांग्रेस सांसदों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नहीं किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक लगानी चाहिए। गौरतलब है कि 22 मार्च से अब तक 9 बार तेल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। आज महंगाई जो है वो सप्लाई चेन बाधित होने का कारण है। आज महंगाई का कारण युद्ध है। आज महंगाई जो है जो पूरे विश्व में, चाहे यूके में 20% से ज्यादा बढ़ गई है 1-2 महीने के अंदर, यूएस में बढ़ी है, जर्मनी में, पूरी दुनिया में यहाँ 1% से भी कम जो है इसका असर पड़ा है, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि इन 2 सालों के कोविड पीरियड में जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मंदी के दौर से गुजर रही थी, तो मोदी जी का ये प्रभावी और दूरदर्शी नेतृत्व है कि जिसका नतीजा था कि इस देश पर उसका असर नहीं पड़ने पाया।